अरे, मैं तो अपनी बहू एकदम मॉडर्न लेकर आऊंगी। उसके पहने हुए कपड़ों का स्टाइल और उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल क्लासिक होगा। बहू तो मैं बिल्कुल अपनी से भी ज्यादा मॉडर्न लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक और मॉडर्न बहू इस घर में आ जाएगी। अरे तुम कम हो क्या जो अपनी जैसी लाना चाहती हो? क्या हमें सुखी से जीने नहीं दोगी? ओहो, मेरी जैसी मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मैंने आप लोगों की खुशी छीन रखी है? मैं तो कहती हूँ जैसे दिल करे वैसे अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन आप लोग हो कि मानते ही नहीं हो। अरे तुम एक मॉडर्न वाली जिंदगी जी रही हो तो हमें क्या जरूरत है? ऐसा कहकर सर्वेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद संजना अपनी सहेलियों से कहती है। अरे अरे, इनकी तो मजाक करने की आदत है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे कविता, तेरी बेटी अमेरिका में जॉब करती है। तूने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है? अभी मैंने तो कुछ सोचा नहीं है। देखते हैं, अगर कविता को कोई लड़का पसंद होगा तो वो हमें खुद बता देगी। ये बात भी ठीक है। और नीलम, आरती, अगर तुम्हारी कोई नजर में मॉडर्न लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू तुमसे भी ज्यादा मॉडर्न हो, तभी तो तुम दोनों की बन पाएगी। संजना अपनी सहेलियों से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसके बाद संजना घर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है, जिसे देखते ही संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे अनुराग से पूछती है। अरे बेटा, ये सब क्या? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये प्राची है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली। अब से ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसा कहकर अनुराग अपनी पत्नी प्राची को घर के अंदर ले आता है। घर में संजना की सभी सहेलियां बैठी होती हैं, जिन्हें देखकर प्राची उनसे कहती है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्राची को इस तरह बात करते हुए देख संजना की सभी दोस्त उसके ऊपर हंसने लगती हैं। तभी प्राची उनसे कहती है। अरे, क्या हुआ? हम सब इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? क्या मन ने कोई बड़ा जोक मारा से? अरे नहीं नहीं, जोक तो यहाँ तुम्हारी सास का बना है। अभी तो बहुत बोल रही थी कि मैं अपने बेटे अनुराग के लिए एकदम मॉडर्न लड़की लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तो पूरी गांव की गवार हो। संजना की सभी दोस्त मिलकर प्राची का अपमान करती हैं, लेकिन प्राची ये उनकी बात समझ नहीं पाती, जिसके बाद संजना गुस्से से अपनी सभी दोस्तों को घर से जाने के लिए कह देती है। उनके जाते ही वो अपने बेटे से कहती है। बेटा, ये सब क्या है? कौन है ये गवार लड़की? इसको तो बात करना भी नहीं आता। ये हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? अरे माँ, ये प्राची है। कन्हैयापुर के गांव में रहती है। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज किया था। तब से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो शादी अच्छे से करना चाहता था, लेकिन प्राची के माता पिता मान नहीं रहे थे, इसलिए मुझे उसे भगाकर शादी करनी पड़ गई। अरे बेटा, इसे तो जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ो। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। कितनी गवार है, इसे तो बात करना भी नहीं आता। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। नहीं माँ, मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है। आज से ये मेरे कमरे में ही रहेगी। अरे माँ जी, अब तो थमने जवाब मिल गया से। अब मैं कहीं ना जाती। चलो चलती हूँ मैं अपने पति के दोहरे कमरे में। चलो जी, मन ने अपना कमरा दिखा दो। अनुराग प्राची को अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपना कमरा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी देख संजना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो हर रोज अपना सारा गुस्सा प्राची के ऊपर निकालने लगती है। अरे, अब मैं इसका क्या करूं? ये तो रोज मुझे इग्नोर कर देती है। इसको यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर संजना अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। ये पार्टी वो अपनी सालगिरह बनाने के लिए रखती है, जिसमें वो अपने सभी अमीर और हाई फाई दोस्तों को इनवाइट करती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्राची पैरों में मोटी मोटी पायल पहनकर और छम छम करती हुई आती है, जिसे देखकर सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई छम्मक छल्लो चलती हुई आ रही है। अरे अरे, देखो तो सही, कितनी गवार है ये। इसको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। पार्टी में आने के बाद सभी के मुंह से ऊट पटांग बातें सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद प्राची गुस्से से कहती है। अरे, यो की बकवास करे जा रहे हो तुम लोग? अरे गांव के लोग के इंसान न होते का, जो थमने अपने क्लास की पढ़ी है।
क्या जानते हो तुम फैशन के बारे में? अरे मारे तो पूछो, फैशन के होवे है? अरे फैशन वो होवे है जिसमें पूरा शरीर ढके होवे है। तुम्हारी तरह आधा नंगा घूमना किसको अच्छा लगेगा? अरे जिन लोगों को इंसान की इज्जत करनी ही नहीं आती, वो किस बात का क्लास दिखा रहे हैं? प्राची का ये बर्ताव देखकर वहां खड़े सभी मेहमान चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद संजना गुस्से से प्राची के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों की इंसल्ट करने की? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। आई नो यू वेरी वेल सासू माँ जी। प्राची के मुंह से इंग्लिश सुनते ही संजना हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्राची सबसे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं गंवार हूँ और गांव से आई हूँ? दरअसल मैं इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हूँ। मेरा नाम प्राची वर्मा है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा अच्छा क्लास आप लोगों का होगा। लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि यहाँ लोग क्लास नेचर से नहीं, उसके पहने हुए कपड़े और उसके बात करने के तरीके से जज करते हैं। प्राची की ये बात वहां खड़े लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्राची का सच जानकर संजना को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो प्राची के पास आकर कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम गांव की लड़की हो, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती करूंगी तो शायद तुम यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हो। लेकिन आज मुझे एक सबक जरूर मिल गया है कि मॉडर्न अच्छे कपड़े या अच्छे दिखने से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। तभी वहां अनुराग आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब प्राची का ही प्लान था। जब मैंने उसे बताया कि आप बहुत मॉडर्न हो और आपको एक मॉडर्न बहू चाहिए, तो प्राची ने मुझे समझाया कि मॉडर्न कपड़ों से नहीं, दिल से होना जरूरी है। और इसलिए प्राची ने ये ड्रामा शुरू किया ताकि आप भी दिल से मॉडर्न बनो, ना कि कपड़ों से। संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बेटे और बहू दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद संजना प्राची के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है और उस दिन से गांव के लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना भी बंद कर देती है।